Hello everybody and I welcome you all to my YouTube channel. So today in this video I'll be sharing about my CLAT exam and वो कैसा गया. तो particularly start करते हैं without any disturbance. तो सबसे पहले तो this exam was just hell. जब मैंने मतलब for me it was my first time giving any kind of competitive examination. तो मेरे लिए first time था and at the same time I was very nervous but excited. तो बात करते हैं CLAT 2026 के बारे में. तो सबसे पहले तो बात करती हूँ मैं क्यूटी के सेक्शन के बारे में. तो क्यूटी का सेक्शन वाज इजी. ठीक है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था. आई वुड से इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड. और इतना भी कुछ मतलब डिफिकल्ट था नहीं. अगर आपके पास प्रॉपर टाइम था तो ईजिली कर सकते थे. बट आई टेल यू कि मैंने सिर्फ एक ही बेसिकली केस पेस को अटेंड किया क्योंकि दूसरी केस पेस को करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था. तो या आई वुड से क्यूटी जो थी वो बहुत ही ईजी थी और कुछ कुछ के लिए ईजी नहीं भी होगी बट या इट वॉज मॉडरेट एंड नॉट दैट मच ईजी. तो इट वॉज अ मॉडरेट एंड गुड. अच्छा था. मतलब ऐसा कोई डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्मल हम करते हैं जैसे क्यूटी की प्रिपरेशन में परसेंटेज और रेशियो. आई थिंक यही दो मेजर चीज़ें थी और इसके अलावा कुछ नहीं था पहली केस बेस में. तो और दूसरी केस बेस का मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैंने उसको रीड भी नहीं किया. मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा था. तो उसके बाद हम अभी फिलहाल लॉजिकल के सेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको एंड के लिए रखा है. उस पर थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे. तो टॉकिंग अबाउट लीगल, तो लीगल में सब मतलब इट वॉज वेरी ईजी. आई वुड से लीगल इज़ अ बिग थम्स अप. इट इज़ वेरी ईजी. बहुत बेसिक कंसेप्ट जो थे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वही पूछे गए थे. और स्टार्टिंग में जो पैसेज था वो एक मिक्स पैसेज था लाइक वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में था. एंड इट वॉज सो ईजी. लाइक इसमें जीके भी थोड़ा इनकलकेट किया हुआ था. जैसे वो कमिटी के बारे में पूछा था, साइमल्टेनियस कमिटी जो थी उसके बारे में जो पूछा था. इट वॉज क्वाइट ईजी बेसिकली आई वुड से. और जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में इसमें पूछा गया था. एंड मतलब लीगल था वो बहुत ईजी था. इसमें आई थिंक 32 क्वेश्चन आए थे और अभी मैंने जब उसको चेक किया प्रोविंशियल आंसर की से तो मेरे 30 क्वेश्चन सही रहे हैं. एक में मैंने थोड़ा ब्लंडर कर दिया ऊपर नीचे मार्किंग करने में. बट हाँ, लीगल वॉज वेरी वेरी ईजी. आई वुड से इट इज़ सो ईजी. अगर आपके 30 या 31 या फिर 32 पूरे पूरे भी आ रहे हैं तो इट इज़ अ गुड स्कोर फॉर लीगल क्योंकि लीगल बहुत ईजी थी. और अगर उसमें मिस्टेक हो रही है तो आई थिंक और मतलब अब वो तो फिर ठीक है. तो लेट्स. और इसमें बेसिकली गवर्नर वाला इशू आया था और मुझे आइडिया था, मुझे पूरा पूरा मतलब आई वॉज डैम श्योर कि इसमें जो ये लीगल का है उसमें गवर्नर के इशू के बारे में पूरा पूछा जाएगा. और विदाउट मतलब मैंने पैसेज को रीड ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता था एक भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा और मेरा गलत नहीं होगा. और गवर्नर वाला जो टॉपिक था जिसमें पूछा गया था मैंने मतलब विदाउट रीडिंग द पैसेज मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड सबके सब सही थे. फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में. इंग्लिश भी ईजी टू मॉडरेट थी इंग्लिश. बट आई फेल्ट कि हाँ 50-50 में थोड़ा कंफ्यूज था. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जहाँ मुझे लग रहा था यार ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, मैं किस पे जाऊँ. फिर मैंने मतलब एक तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था. जैसे पूरे इंग्लिश में 24 क्वेश्चन थे तो उसमें से मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे. एक मैंने छोड़ दिया था वो कॉन्सिक्यूटिव ईयर वाला. उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम जा रहा था जिसमें पूछा गया था कि कौन सा फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर है. तो वो तो मैंने छोड़ दिया था और मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे दो मतलब गलत चले गए. तो आई थिंक 21 मेरे ठीक है. और फिर हाँ मतलब फॉर मी आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू से कि इंग्लिश बहुत ईजी थी. फॉर मी इट वॉज मॉडरेट. एंड टॉकिंग अबाउट जीके, तो जीके ओ माय गॉड बेसिकली टॉकिंग अबाउट जीके तो जीके बहुत ईजी आई थी. तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो फॉर मी जीके इज़ काइंड ऑफ अ वेरी क्योंकि जब मैं अपने मतलब फेज़ में थी ये वाले पढ़ने के तो इसमें जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनप्रिडिक्टेबल है. यू कैन प्रिडिक्ट इट. मतलब लीगल में क्या होता है कि आपको पता होता है ये सारी चीज़ें टॉपिक करंट में गए हैं लीगल में तो ये आ सकते हैं. जैसे गवर्नर का इशू था एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ इशूज़. तो एक आइडिया था कि वहाँ से आ जाएगा तो आपको लग जाता है आइडिया, आप अज्यूम कर सकते हो. बट जीके इज समथिंग अनप्रिडिक्टेबल. यू कैन प्रिडिक्ट इट. बट फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश की और जब जीके मैंने देखी my mind was boggled and it was so easy. And I'll tell you, and this is honest, I just finished my GK within 5 minutes. विदिन 5 मिनट्स. मतलब इतनी ईजी जीके. मतलब मैं इतना खुश हुई मतलब जीके को देखे. और जीके के बाद जो मैंने लॉजिकल देखा तो टोटल उल्टा उसका. तो जीके बहुत ईजी थी, बहुत ईजी बहुत ईजी. तो लास्टली अब चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर. तो जब एक तो मैंने ना गलती क्या की, मैंने सबसे पहले पेपर को पढ़ा ही नहीं. मैं स्टार्टिंग में ही चली गई जीके पे और वहाँ पे मैंने मतलब वो तो जीके मेरी 5 मिनट में हो गई थी बट मैंने पेपर देखा ही नहीं था. और मतलब यार मैं क्या बोलूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में. मतलब बेकार बेकार घटिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग इतना नहीं पढ़ते क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आया उसमें आई थिंक एक ही पैसेज था जो कि एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड था, चाहे वो ब्लड रिलेशन है या सेटिंग अरेंजमेंट है. तो मतलब आई हैव बेसिक आइडिया ऑफ एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग. मुझे सबका पता था कि डायरेक्ट डिस्टेंस आ गया तो कैसे करना है उसको, सेटिंग अरेंजमेंट आ गया तो उसको भी कैसे करना है. तो मुझे पता था और मुझे आता भी था. पर इस पेपर में जो जो आया था ना एनालिटिकल रीजनिंग इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. और मतलब मेरे पास 30 मिनट्स थे. अब उस 30 मेरे पास 32 मिनट्स थे. अब मुझे उसमें क्यूटी भी करना था और मुझे वो भी करनी थी ये एलआर. क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लग गया इंग्लिश में क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी ये करूँ या ये वाला ऑप्शन सही है. और तो इसमें टाइम लग गया था. अब तो मैंने देखा यार अब तो मेरे पास टाइम नहीं बचा है और मेरे पास 20 मिनट बचे थे. तो मैंने कहा एक क्यूटी का पैसेज ना भी छोड़ देती हूँ और जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आऊँगी दोबारा से इस पर. अभी के लिए हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, लीगल करते हैं, लॉजिकल करते हैं. क्या हो रहा है मेरे साथ, लॉजिकल करते हैं.
अब भाई लॉजिकल में कुछ ही क्वेश्चन जो थे जो मैंने अटैम्प्ट किए, लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चन, ओनली 7 to 8 क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड, क्योंकि मेरा था अगर मैंने कुछ भी मार्क कर दिया तो वो नेगेटिव में जाएगा। और मतलब 7 to 8 लिटरली 7 से 8 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। एक तो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक, ये मतलब इसके मैंने सारे अटैम्प्ट किए और लकीली सारे सही थे मेरे। और उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग का जो पैसेज था दिस वन, और स्टार्टिंग के जो पैसेज थे उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे बस। और क्योंकि बाकी और मेरे पास टाइम भी नहीं था, इट वाज 15 मिनट्स लेफ्ट, और मुझे क्यूटी का पैसेज भी करना था, वो भी सॉल्व करने थे, और 1-2 क्वेश्चन छूट रखे थे वो भी करने थे। तो मैंने कहा इसमें टाइम वेस्ट करके तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। आई नो इट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि मतलब आई नॉट ओनली मी, आई थिंक एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, नॉट एवरीवन आई वुड से, पर कुछ लोग जो होंगे उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग को इतना मतलब हमने उनको मतलब एनालिटिकल रीजनिंग को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, बट उसने हमको हमारा रियल वो बता दिया लेवल कि कहाँ पे हैं हम। तो हाँ, तो यही था मेरा क्लैट का एग्जामिनेशन। आई थिंक ओवरऑल द पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड, क्योंकि लॉजिकल की वजह से ही था। मतलब अगर लॉजिकल भी इजी आती या फिर मॉडरेट लेवल की आती तो आई थिंक हो जाता और कट ऑफ भी सही रहता। पर इसकी वजह से मतलब अभी तो मैंने टैली किए नहीं है मार्क्स, मतलब मैंने भी यही देखा है कि कितने कितने सही। सो या दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट हाउ माई एग्जाम वॉज। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइस कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। और तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, एंड कमेंट में बताना कि आपका एग्जाम भी कैसा गया। और I'll meet you guys in my next video, and until then stay happy, keep smiling, bye bye.